कि यूपी के अंदर किस हालात पर अशरफ व आतिफ को हत्या किया गया है, उनकी सर पर टांग दिया गया है गोलियों को। लेकिन इन जालिम सरकार ने इस हालात पर रहकर भी अपनी जालिम अंदाज का इख्तियार दिया है, अंजाम दिया है, अपने काम का अंजाम दिया है। फिर इन जालिम ने ऐसी हालात पर भी उनके घर को, उनके परिवार को बुलडोजर से उड़ा दिया है। लेकिन फिर भी यही गोदी मीडिया यही आवाज दे रहा है, यही पुकार रहा है कि आज जिनको हत्या किया गया है, जिनको अपनी सूली पर लिटा दिया गया है, कि ऐसे मुसलमानों पर रहने का कोई हक नहीं है। गोदी मीडिया यही तलाश कर रहा है, यही हथियार ढूंढ रहा है कि इनका कोई हक नहीं है दुनिया में रहने का। आप उठाकर देखें, पूरे हिंदुस्तान के ममालिक के अंदर कोई एजेंडा नहीं मिल पाएगा, हजारों एजेंडा मौजूद है। फिर उन पर अपना जुल्म, अपना कानून क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? उन पर अपना कानून क्यों नहीं बरसाया जा रहा है? क्यों? अपना मौजूद है, अपना सरकार है, अपना जालिम बादशाह बैठा हुआ है, अपना पार्टी के लीडर है। अगर उन पर कानून लागू कर दिया जाए तो हमारे हाथ से सारा सल्तनत खत्म हो जाएगा। लेकिन मुसलमान ऐसे हालात पर भी अपना होश हवास उड़ा देता है कि मुसलमान इज्जत की जगह, जीने की जगह को अपना जगह जीना समझकर छोड़ दिया है। मुसलमान अपनी हालात को रद्द बदल कर दिया है, अपना वक्त को पहचान नहीं पाया है। मुसलमानों को अपनी घाटी का इख्तियार नहीं है, किस घाटी पर छोड़ा था, कौन सी जगह पर छोड़ा था। अल्लाह के बंदे जरा सोचे, हम मुसलमान हैं, अल्लाह के बंदे हैं, उस नबी के उम्मत है, हमें कौन सी जगह पर छोड़ा गया था, किस हालात पर छोड़ा गया था, कौन सी जगह पर हमें उतारा गया था, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी हुकूम क्या है, हमारा कानून क्या है। हम अपने आप गौर करें, अपने आप फिक्र करें कि हमारा कानून हमें क्या सिखा रहा है, हमारा कानून हमें क्या बतला रहा है, हमारा कानून हमें क्या जान दे रहा है। लेकिन अपने आप को उठा कर देखे, अपने आप को जरा सोच कर देखे। लेकिन हालात तो आ गई है, मुसलमान अपने रोजी को तलाश करने के लिए अपना जिंदगी दांव में लगाता है। अरे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बादशाह, इतने बड़े बादशाह जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह, उसे भी अपनी हालात पर यही डर था कि हमें अल्लाह ने बादशाह बनाया है, अल्लाह ने हमें इस पूरी सल्तनत का बादशाह बनाया है, अल्लाह ने हमें पूरी सल्तनत का हमें बादशाह बनाकर इस दुनिया के अंदर बसाया है। अगर ना जाने हमसे अगर कोई कोताही हो जाए, अल्लाह हमें जरूर पूछेगा, अल्लाह जरूर हमें सवाल करेगा। हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह से क्या कहेंगे कि अल्लाह तूने बादशाह बनाया था, तूने मुझे इस जिम्मेदारी दिया था, इसकी सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपा था। फिर उनको डर था कि अगर हमसे कोई कोताही हो जाए, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो अल्लाह हमसे कयामत के दिन पूछ लेगा, अल्लाह हमसे कयामत के दिन सवाल कर लेगा, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। आज मुसलमान अपनी तिजारत के लिए अपना वतन को छोड़कर दूसरे ममालिक पर जाता है, लेकिन वहां अपनी जिंदगी को दांव में लगाता है। एक ऐसी हालात पर रहकर भी रोजी कमाता है, लेकिन खुदा का बंदा का डर नहीं होता है, खुदा के बंदों का खौफ नहीं होता है कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा हुक्म, अल्लाह का हुक्म मुझे हम पर लागू है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, नमाज का हुक्म दिया गया है, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है हम मस्जिद को आबाद करने वाले बने, अपनी नमाज को लाजिम पकड़ने वाले बने। लेकिन आज के हालात के एतबार से देखें कि मुसलमान अपनी हालात को छोड़ दिया है, अपनी हालात से हट गया है। नमाज को अदा करने के बजाय मुसलमान हर गुनाह करने पर आमादा है, हर बुराई करने पर आमादा है, मुसलमान हर जिना करने पर आमादा है, हर बड़े बड़े गुनाह करने पर आमादा है। लेकिन मुसलमानों का होश नहीं है, मुसलमानों का होशियार नहीं है कि हमें अल्लाह का हुक्म दिया गया था, अल्लाह का कानून हमें दिया गया था, अल्लाह ने हम पर नमाज को फर्ज किया था, अल्लाह ने हम पर
पर लागू कर दिया था कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें अदा करना है, तुम्हें हर वक्त पर उसे अदा करना है, लेकिन उसका खौफ नहीं होता। कब खौफ होगा, कब डर होगा, कब पहचान आएगी, कब हालात आएगी? ऐसे हालात कब तक आएगी? कब अब हमारी जिंदगी चैन बदलेगी? कब हमारी जिंदगी के अंदर इस हालात पर आएगी? लेकिन ऐसे हालात कब आ सकती है? जब मैयत होता है, मौत होता है, तब हमें होश हवास आता है, हमें खौफ आता है कि आज मेरा भाई हमसे रुखसत हो रहा है, आज मेरा भाई हमसे जुदा हो रहा है, आज मेरा भाई हमसे अलग हो रहा है। तब हमें खौफ आता है, फिर कई दिनों तक खौफ रहता है, फिर ज्यों की त्यों ही रह जाती है। अपनी हालात जिस तरह गुजारते थे इसी तरह हमने गुजारना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के बंदे, मरना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह के सामने जवाब देना है, अल्लाह हमसे सवाल करेगा, अल्लाह के सामने हमें जवाब देना है। क्या जवाब देंगे? अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह के सामने कैसे खड़े होंगे? ऐसे हालात गुनाह करके हम बैठे हुए हैं। पूरी जिंदगी गुनाह के साथ मैंने गुजारी है, पूरी जिंदगी गुनाह के साथ हमने गुजार दिया है, लेकिन खुदा हमसे जब पूछ लेगा कि मैंने तुझे जिंदगी दिया था, मैंने तुझे रिज़्क दिया था, मेरा सारा चीज मैंने तुझे दिया था, लेकिन तूने हर चीज को अपनाया था, हर चीज को अपनाने के बाद मेरा शुक्रिया अदा नहीं करता था, मेरा हुक्म को कभी जिंदगी में नहीं लाता था। क्या किया है दुनिया में? कौन सा जगह गुनाह कर, कौन सा जगह तूने गुनाह नहीं किया है? हर जगह पर, हर मोड़ पर, हर गली पर, हर कूचों पर गुनाह पर भर दिया है। गुनाह करना ऐसा नहीं छोड़ा है, हर जगह पर तूने गुनाह करके भर दिया है। लेकिन आज मेरे दर पर आया है तो मेरा भी सलूक देख लेगा, मेरा भी कानून देख लेगा। अल्लाह फिर हमारे साथ इसी तरह हसर फरमा देंगे, हमारा फैसला जहन्नम में कर देंगे। अल्लाह के बंदे, हम मुसलमान हैं, हमें जरा सोचना चाहिए, हमें जरा गौर करना चाहिए। अल्लाह के कानून से हमें डरना चाहिए कि अल्लाह ने क्यों भेजा है दुनिया के अंदर, अल्लाह ने क्यों हमें दुनिया के अंदर पैदा किया है, अल्लाह क्यों, मकसद क्या है कि अल्लाह दुनिया के अंदर हमें भेजने का मकसद क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं। इसी तरह हम जब यहाँ आए हैं तो अल्लाह के हुक्म को हम माने, अल्लाह के कानून को माने, अल्लाह का फरीज़ा हकाम को जिंदगी में उतारे, अल्लाह का फरीज़ा हकाम जिंदगी में लाए। कोई ये नहीं कह सकता है कि नमाज के बगैर अपनी जिंदगी सुधार लेता है। आज अपनी तारीख को उठा कर देखे, जितने तारीख के किताब उठा कर देखेंगे आपको मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या है। अपनी सारी चीज अपनी नमाज के अंदर अल्लाह ने रख दिया है, नमाज के जरिए से हर चीज को टाल दिया है, नमाज के जरिए से हर चीज को बदल दिया है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने भी तुम्हें नमाज दिया है, अल्लाह ने भी तुम्हें नमाज अता किया है। अल्लाह के हुक्म को हम मान कर देखे, अल्लाह के हुक्म पर चल कर देखे, फिर अल्लाह तबारक तआला हमारे साथ हसर कैसा करता है, अल्लाह तबारक तआला हमारे साथ मामला कैसे करता है। अल्लाह के बंदे, जब मुसीबत आती है अल्लाह को फरियाद करते हैं। वो तो फिरौन हालात पर रहता था, अल्लाह उस पर मुसीबत देता था, लेकिन वो फिर खुदा को पुकारता था कि अल्लाह तूने मुसीबत दे दिया है, तुम मुझ पर से मुसीबत टाल ले, मुझ पर से मुसीबत हटा ले, मैं तेरी इबादत करता रहूंगा, मैं मुसलमान बन जाऊंगा। लेकिन जब अल्लाह उस पर से मुसीबत हटाता था, अल्लाह जब उस पर से मुसीबत को टाल देता था, फिर वो अल्लाह का मुसीबत हटाने के बाद फिर वो अपना अल्लाह का नाफरमानी करना शुरू कर देता था, अल्लाह का बदगोई करना शुरू कर देता था, अल्लाह अपने जिंदगी को उसी तरह गुजारना शुरू कर देता था। लेकिन वो अपने साथ इस तरह करता था जिस तरह फिर अल्लाह मुसीबत टाल देते थे, फिर उस तरह वो अपना काम करना शुरू कर देता था। अल्लाह के बंदे, आज ऐसे हालात भी आ गया है कि मुसलमान अपने हर मुसीबत पर अल्लाह को पुकार लेता है, लेकिन जब मुसीबत टल जाती है अल्लाह को भुला देता है। खुदा के बंदे, हम अपनी जिंदगी को पहचाने, अपनी जिंदगी की हकीकत को जाने। 60 साल 70 साल की जिंदगी जब मिला है, इसी जिंदगी के अंदर हमें आखिरत को बनाना है, इसी जिंदगी के अंदर हमें आखिरत को सजाना है। इसीलिए हम ये जो प्रोग्राम सजाए हैं, ये ऐसे प्रोग्राम क्यों सजाए हैं कि यहाँ से कोई ऐसे बड़े बड़े मौलाना आ रहे हैं, इनकी बात को हम सुने, बागौर सुने हम, और सुनने के बाद उसके एक बात पर हम अमल करें, फिर अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को बदल देगा, अल्लाह हमारी ज़िंदगी को पलट देगा। तो इसीलिए क्या है, हम यही आपसे इल्तिजा करते हैं, यही दरख्वास्त करते हैं कि आप जो ज़िंदगी गुजर गई है वो ज़िंदगी नादानी के साथ मैंने गुजार दिया है, अब जो ज़िंदगी बाकी है इस ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के साथ हम कटा लें, अल्लाह के हुक्म के साथ चला लें, तो अल्लाह तबारक तआला हमारे लिए भी दुनिया में अच्छा भी रखा है और आखिरत के अंदर भी अच्छा ही रखा है। अल्लाह तबारक तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमावे। आमीन। हुमा अलीन इल्लल बलाग।